अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे और भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। उनका शासनकाल 1556 से 1605 मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जिसमें उन्होंने साम्राज्य का विस्तार, प्रशासनिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों के लिए ख्याति प्राप्त की। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान, सिंध में हुआ था। उनके पिता हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट और माता हमीदा बानो बेगम थीं। हुमायूं के शासन के दौरान शेरशाह सूरी ने मुगल सत्ता को उखाड़ फेंका था, जिसके कारण अकबर का बचपन निर्वासन में बीता। वे अपने चाचा कामरान मिर्जा के संरक्षण में काबुल में पले बढ़े। अकबर को औपचारिक शिक्षा कम मिली और वे पढ़ना लिखना नहीं सीखे, लेकिन उनकी बुद्धि और जिज्ञासा असाधारण थी। उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और प्रशासन का प्रशिक्षण दिया गया। वे विभिन्न भाषाओं, कला और धर्मों के प्रति रुचि रखते थे। 14 नवंबर 1556 को 14 वर्ष की आयु में अकबर अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बने। उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर था और शेरशाह के उत्तराधिकारी, विशेष रूप से हेमू, ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अकबर के अल्पवयस्क होने के कारण उनके संरक्षक और सेनापति बैरम खान ने शासन की जिम्मेदारी संभाली। प्रमुख युद्ध और सैन्य विजय अकबर ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उनके प्रमुख युद्ध और विजय हैं: दूसरा पानीपत का युद्ध 1556। हेमू, जो शेरशाह के उत्तराधिकारी आदिल शाह का सेनापति था, ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 5 नवंबर 1556 को बैरम खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने हेमू को हराया। हेमू युद्ध में घायल हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस जीत ने दिल्ली और आगरा को पुनः मुगल नियंत्रण में लाया और अकबर की सत्ता को स्थापित किया। राजपूतों के साथ युद्ध और गठबंधन। चित्तौड़ 1567 से 68। अकबर ने मेवाड़ के राणा उदय सिंह के खिलाफ अभियान चलाया और चित्तौड़ पर कब्जा किया। इस युद्ध में चित्तौड़ का प्रसिद्ध जौहर हुआ। राठौड़ और कछवाहा। अकबर ने राजपूतों को युद्ध और कूटनीति दोनों से अपने पक्ष में किया। आमेर के राजा भगवान दास और उनके भतीजे मान सिंह ने अकबर की सेवा स्वीकार की। अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए, जिसने उनके गठबंधन को मजबूत किया। रणथंभौर 1569। अकबर ने रणथंभौर के हाड़ा राजपूतों को हराया। गुजरात विजय 1572 से 73। अकबर ने गुजरात पर कब्जा करने के लिए कई अभियान चलाए। 1573 में उन्होंने सूरत और अहमदाबाद सहित पूरे गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस जीत ने मुगल साम्राज्य को पश्चिमी भारत में समुद्री व्यापार तक पहुंच प्रदान की। पूर्वी भारत और बंगाल 1574 से 76। अकबर ने बंगाल के सुल्तान दाऊद खान किरानी को हराया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। इसने मुगल साम्राज्य को पूर्वी भारत में मजबूत आधार दिया। दक्कन और अन्य क्षेत्र। अकबर ने दक्कन में अहमदनगर, खानदेश और बरार जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया। हालांकि दक्कन में पूर्ण नियंत्रण उनके बाद औरंगजेब के समय में हुआ। उन्होंने कश्मीर 1586, सिंध 1591 और बलूचिस्तान को भी अपने साम्राज्य में शामिल किया। उन्होंने पंजाब और अन्य क्षेत्रों में छोटे मोटे विद्रोहों को कुशलतापूर्वक दबाया। शासनकाल और प्रशासन। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 उनकी प्रशासनिक कुशलता, धार्मिक सहिष्णुता और साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। अकबर ने साम्राज्य को सूबों, प्रांतों में विभाजित किया, जिनके लिए सूबेदार नियुक्त किए गए। उनके समय में 15 सूबे थे। प्रत्येक सूबे में दीवान, वित्त अधिकारी, बख्शी, सैन्य अधिकारी
और काजी न्यायिक अधिकारी जैसे पदाधिकारी नियुक्त किए गए। मनसबदारी प्रणाली। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को व्यवस्थित किया, जिसमें सैन्य और नागरिक अधिकारियों को मनसब रैंक दिए गए। मनसब दो प्रकार के थे, जात व्यक्तिगत रैंक और सवार घुड़सवारों की संख्या। यह प्रणाली सेना और प्रशासन को संगठित करने में प्रभावी थी। भूराजस्व सुधार। अकबर ने टोडरमल के नेतृत्व में भूराजस्व प्रणाली को सुधारा। जब्ती प्रणाली के तहत भूमि की पैमाइश की गई और फसल के आधार पर कर निर्धारित किया गया। किसानों को नकद या फसल में कर चुकाने की सुविधा दी गई, जिसने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। न्याय व्यवस्था। अकबर ने न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने की कोशिश की। काजियों को स्थानीय स्तर पर नियुक्त किया गया और अकबर स्वयं दरबार में जनता की शिकायतें सुनते थे। आर्थिक और व्यापारिक नीतियां। अकबर ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़कों, सरायों और बाजारों का विकास किया। मुगल सिक्कों, सोने, चांदी और तांबे की गुणवत्ता में सुधार किया गया। गुजरात और बंगाल के बंदरगाहों के माध्यम से विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। धार्मिक नीतियां। अकबर की धार्मिक नीतियां उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थीं। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और समावेशिता की नीति अपनाई, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थी। जजिया कर हटाना। 1564 में अकबर ने गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। 4 में अकबर ने गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया, जो हिंदू समुदाय के लिए सहिष्णुता। अकबर ने सुलहकुल नीति अपनाई, जिसका सार्वभौमिक सहिष्णुता के प्रति सुलहकुल नीति अपनाई, जिसका अर्थ था सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। ईसाइयों को समान सम्मान दिया। उन्होंने हिंदुओं, जैनियों, उन्होंने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की, जहां विभिन्न इबादत खाना 1575 की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के धार्मिक चर्चा करते थे। हिंदू, जैन, पारसी, दीन इलाही। 1582 में अकबर ने दीन इलाही नामक एक समन्वयवादी धर्म की शुरुआत की। अकबर ने दीन इलाही नामक एक समन्वयवादी धर्म की शुरुआत की, जो सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को एकत्र करता था, पर जोर था। इसमें एकेश्वरवाद धर्म व्यापक रूप से स्वीकार नहीं हुआ और केवल कुछ लोग यह धर्म व्यापक रूप से स्वीकार नहीं हुआ और केवल कुछ लोग हिंदू समुदाय के साथ संबंध। इसके अनुयायी हिंदू राजकुमारियों से विवाह। हिंदू समुदाय के साथ संबंध। आमेर की हिंदू राजकुमारियों से मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। आमेर की राजकुमारी हिंदू त्योहारों जैसे एकता को बढ़ावा दिया, दरबार में मनाने की अनुमति दी। हिंदू त्योहारों जैसे दिवाली और जैनों के दरबार में मनाने की अनुमति दी। सिख गुरुओं का सम्मान किया और जैनों के साथ स्वर्ण मंदिर के निर्माण में सहायता प्रदान किया और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण में सहायता प्रदान की। दरबार में आमंत्रित किया। जैन आचार्यों तीर्थ जैसे हीर विजय सूरी को दरबार में आमंत्रित किया। नवरत्न और प्रमुख योद्धा। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध नवरत्न और प्रमुख योद्धा। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध अबुल फजल इतिहासकार और सलाहकार, जिन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी इतिहासकार और सलाहकार, जिन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी लिखा। टोडरमल जी कवि और विद्वान। राजस्व और वित्त मंत्री। टोडरमल राजस्व और वित्त मंत्री थे। मान सिंह आमेर के राजपूत राजा, अकबर के सबसे विश्वस्त सेनापति। बीरबल हास्यकार और सलाहकार, अकबर के करीबी मित्र। अब्दुल रहीम खाने खाना, कवि और सेनापति। मुल्ला दो प्याजा, बुद्धिमान सलाहकार, कथित तौर पर काल्पनिक। हकीम हुमाम, चिकित्सक और सलाहकार। तानसेन, प्रसिद्ध संगीतकार। अन्य प्रमुख योद्धा। बैरम खान, अकबर के संरक्षक और प्रारंभिक युद्धों में सेनापति। खाने झा, गुजरात और बंगाल के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका। आसफ खान, प्रशासनिक और सैन्य सहयोगी। कला, संस्कृति और साहित्य। मुगल चित्रकला। अकबर ने मुगल चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। उनके दरबार में फारसी और भारतीय शैली के चित्र बनाए गए। साहित्य। अकबर ने फारसी, हिंदी और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। अकबरनामा और आईन अकबरी उनके शासनकाल के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं।
वास्तुकला अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, जो उनकी राजधानी थी। बुलंद दरवाजा, पंचमहल और दीवाने खास जैसे निर्माण उनकी स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। संगीत, तानसेन जैसे संगीतकारों ने उनके दरबार को समृद्ध किया। अंतिम वर्ष और मृत्यु उत्तराधिकार का संकट। अकबर के अंतिम वर्षों में उनके पुत्र सलीम, बाद में जहांगीर, ने विद्रोह किया, लेकिन बाद में सुलह हो गई। मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को आगरा में अकबर की मृत्यु पेचिश, डायसेंट्री, के कारण हुई। उनकी मृत्यु के बाद सलीम ने जहांगीर के नाम से सिंहासन संभाला। कब्र अकबर की कब्र सिकंदरा, आगरा, में है, जिसे जहांगीर ने पूरा करवाया। साम्राज्य का विस्तार। अकबर ने मुगल साम्राज्य को उत्तरी और मध्य भारत में मजबूत किया, जो बाद में औरंगजेब के समय चरम पर पहुंचा। सुलह कुल की नीति, उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और सामाजिक स्थिरता प्रदान की। प्रशासनिक ढांचा, उनकी मनसबदारी और भूराजस्व प्रणाली ने मुगल शासन को संगठित और प्रभावी बनाया। विवाद। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दीन-ए-इलाही उनकी धार्मिक उदारता का प्रतीक था, जबकि अन्य इसे सत्ता को मजबूत करने का प्रयास मानते हैं। निष्कर्ष। अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग था, जिसमें उन्होंने सैन्य विजय, प्रशासनिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता के माध्यम से मुगल साम्राज्य को मजबूत किया। उनकी सुलहकुल नीति और समावेशी दृष्टिकोण ने उन्हें अकबर महान की उपाधि दिलाई। उनकी विरासत आज भी भारत के इतिहास और संस्कृति में जीवित है।